सारा समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। चैत्र नवरात्र के महापर्व का शुभारंभ आज से हो गया है। आज नवरात्र का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण मां को शैलपुत्री कहा जाता है। मां का ये स्वरूप बेहद शांत और सौम्य और प्रभावशाली होता है। आज नवरात्र के पहले दिन घटना स्थापना की जाती है और मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री के स्वरूप की बात करें तो मां के माथे पर अर्धचंद्र स्थापित है। मां के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। इनकी सवारी नंदी बैल को माना जाता है और इसीलिए मां का एक नाम वृक्षारूढ़ा भी है। देवी सती ने जब पुनर्जन्म लिया तो वो पर्वतराज हिमालय के घर में जन्मी और शैलपुत्री नाम कहलाया। मान्यता है कि नवरात्रि में पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को चंद्र दोष से मुक्ति मिल जाती है। मां शैलपुत्री की पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में भक्त के पहुंचने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड के तमाम सिद्धपीठों में नवरात्र के पहले दिन भक्तगण बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तड़के भक्त माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना में लीन है और आज घट स्थापना के दिन देवी मां के पूजा का शुभारंभ भी हो चुका है। प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं। दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना को लेकर इस मंदिर में आते हैं और मां की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। चैत्र नवरात्र के अवसर पर चंपावत जनपद के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ माता पूर्णागिरि धाम में मेला लगता है। मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ माता पूर्णागिरि में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और पहले 2 साल से कोरोना महामारी की वजह से मेला नहीं लगा था। इस बार स्थिति सामान्य होने पर मेले का आयोजन किया गया है। मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आने की संभावना है, जिसे देखते हुए मेले में बिजली, पानी, पार्किंग जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। तो आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और अलग अलग जिलों में, अलग अलग मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही कतारों में खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्र में प्रथम दिन मां शैलपुत्री का होता है और आज के दिन श्रद्धालु अपने अपने घरों में घट स्थापना करते हैं। आपको बता दें कि 9 दिन तक चलने वाले ये नवरात्र में लगातार लोग पूजा अर्चना करते हैं और हर रोज सुबह उठ के घट स्थापना की पूजा अर्चना की जाती है। माता के 9 स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन आज से तमाम मंदिरों में तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और अगर सुरक्षा की हम बात कर लें, चूंकि देखिए कोविड को भी नहीं भूलना है, तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी यहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं से करवाना है और जो इंतजाम है प्रशासन की ओर से वो भी कड़े कर दिए गए हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो है चंपावत की, यानी कि मां पूर्णागिरि की। और मां पूर्णागिरि जो कि कोविड काल में बंद रहा था, लेकिन अब स्थिति ठीक होने पर ये मेला लगा है और इस मेले में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूर दूर से श्रद्धालु मां पूर्णागिरि के दर्शन करने पहुंचते हैं और मेले में भी भारी भीड़ की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि बीते साल मां पूर्णागिरि का ये मेला नहीं लग पाया था कोरोना के चलते, लेकिन इस साल ये मेला लग रहा है और प्रशासन ने भी इस मेले को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। तो आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत 9 दिन तक भक्तगण मां दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा अर्चना करेंगे। आज पहला दिन, पहला नवरात्र का। सभी श्रद्धालु व्रत रखकर आस्था के साथ पूजा अर्चना करते हैं और चूंकि आज पहला नवरात्र है, यानी कि चैत्र नवरात्र का ये पहला दिन है और मां शैलपुत्री की इसमें पूजा अर्चना की जाती है। अलग अलग तरीके से लोग पूजा अर्चना करते हैं और कई लोग आज के दिन घट स्थापना भी करते हैं। घट स्थापना के अलग अलग मुहूर्त होते हैं
लखनऊ से हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आज नवरात्र का यानी कि चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है और मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना भक्तगण किस तरह से कर रहे हैं? प्रदीप, आपको आवाज मिल पा रही है? तो देखिए, आज से चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना हो रही है। आगरा से संवाददाता अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, सभी श्रद्धालु अपने अपने घरों में घट स्थापना करते हैं। इन 9 दिनों में किस तरह से श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं बखूबी जानते हैं, लेकिन आप इस वक्त कहां मौजूद हैं और आपके पीछे आप मंदिर में किस तरह से भीड़ देख पा रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं? देखिए, बिल्कुल आज पवित्र त्योहार है, नवरात्र का पहला दिन है। माँ शैलपुत्री का दिन है और शैलपुत्री माँ शांति स्वभाव की देवी मानी जाती हैं। यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही लोग आए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये शैलपुत्री माँ का मंदिर है। यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं पूजा अर्चना के लिए। सुबह का वक्त है और देवी माँ को मनाने के लिए तमाम लोग तरह तरह के फूल लेके आते हैं। तो कहते हैं कि माँ शैलपुत्री को सबसे ज्यादा गाय के दूध की बनी मिठाइयाँ पसंद हैं और उन मिठाइयों के जरिए माँ को मनाते हैं। आप देख सकते हैं पूरे मंदिर के अंदर तमाम जो भक्त हैं सुबह से ही आए हैं और जिस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी माँ को मना रहे हैं, क्योंकि आज का बहुत पवित्र दिन माना जाता है। माँ शैलपुत्री माँ शांति स्वभाव की देवी हैं, उनसे कहीं ना कहीं भक्ति का जो वरदान है वो कहीं ना कहीं आज भक्त अपनी माँ के सामने आए हैं और जिस तरीके से माँ को मनाने के लिए आप देख सकते हैं कि वह वक्त भक्त और माँ के बीच का है और यहाँ दोनों के बीच मिलन हो रहा है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पूजा अर्चना करने आए हैं। मैं जानना चाहूंगा किस तरीके से सर आज माँ शैलपुत्री का दिन है, किस तरीके से पूजा अर्चना क्या पसंद? बिल्कुल, आज बड़ा पवित्र दिन है। अच्छा, क्या पसंद है माँ को? बिल्कुल, माँ को सफेद फूल बहुत पसंद है। गाय के दूध की बनाई जो मिठाइयां हैं उनसे भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि शैलपुत्री माँ जब अपने भक्तों को वरदान देती हैं तो दिल खोल के देती हैं, उनकी मुरादें कहीं ना कहीं पूरी होती हैं और शायद यही वजह कि आज पीठ मंदिर है ये और यहाँ तमाम लोग हैं। माता जी भी आई हैं। माता जी आज माँ को मनाने आई हैं, किस तरीके से माँ की पूजा करी, क्या पसंद है माँ को आज? हाँ? मैं तो इतनी नहीं, मुझे तो ज्ञान है माँ का। क्या पसंद है? आज शैलपुत्री की आज पूजा है। हाँ। किस तरीके से माँ को मनाएंगे आज? क्या मैं तो नहीं जानती, हलवा चना बताते हैं है और मेरा अब देख सकते हैं तमाम भक्त आए हुए हैं, हाथों में दीपक है, माँ को मनाने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ भक्ति का जो रश है वो कहीं ना कहीं मंदिरों में आज माँ को मनाने आए हैं। किस तरह की पूजा अर्चना की आराधना कर रहे हैं? बिल्कुल। तो देखिए, आज अलग अलग तरीकों से मां को मनाने की कोशिश में भक्तगण लगे हुए हैं, क्योंकि देखिए आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। शुक्रिया करेंगे अनिल आपका इस पूरी जानकारी को, ये खूबसूरत तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, पहला दिन है मां शैलपुत्री का और तभी सभी श्रद्धालु जो हैं वो आज विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों की अगर हम बात कर लें तो मंदिरों में भी सुबह से भक्तों की भीड़ देखी जा रही है, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग मंदिरों पर। और प्रशासन की अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो प्रशासन ने भी जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद तरीके से कर ली हैं, क्योंकि बीते साल हमने देखा था कि कोविड के चलते मंदिरों को खोला नहीं गया था। कई मंदिरों में जो भक्तगण हैं वो जा नहीं पाते थे पूजा अर्चना के लिए, लेकिन इस बार कोविड का प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मंदिरों में पूजा अर्चना कराई जा रही है। प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। प्रदीप, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और किस तरह से जो भक्तगण हैं आज मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं? देखिए, इस समय हम लखनऊ के अलीगंज इलाके में विंध्याचल मंदिर में हम लोग मौजूद हैं
हमारी पूरी टीम, सहारा की टीम आई हुई है। यहाँ पे लगातार सुबह से देखा जा रहा है श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। अभी थोड़ी भीड़ कम है। कारण ये है कि सब लोग सुबह सुबह आरती में ही अपना श्रद्धा कहीं ना कहीं आ चुके हैं, वहाँ पे आरती में शामिल हुए हैं। आरती में शामिल होने के बाद वो अपने घर के लिए, पूजा के लिए शुरुआत कर चुके हैं। लोग ज़्यादातर इस समय घर के तरफ अपने जा चुके हैं। घर के श्रद्धालु अपने बात करेंगे और घर पे आज कलश बैठाएंगे। कलश बैठाने के बाद कहीं ना कहीं दोबारा अगर प्रदर्शन करने 8:30 तक मुहूर्त है। 6 बजे से लेकर 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का मुहूर्त है कलश बैठाने का। 9 दिन लगातार ये पूजा होगी। जो विंध्याचल मंदिर है, काफ़ी भव्य मंदिर है, शक्ति पीठ कही जाती है इस मंदिर को। और यहाँ के बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि बाबा किस तरह की पूजा करते हैं और कैसे आज आरती का आयोजन हुआ है। बाबा, आरती का आयोजन कैसे हुआ है? श्रद्धालुओं को क्या रहा भीड़? सुबह 6 बजे राइट टाइम आरती होती है और श्रद्धालु बहुत जुटते हैं, क्योंकि 2.5 किलो के दोनों घंटे हैं जो इधर उधर बने हैं, और श्रद्धालु बजा करके बढ़िया प्रेम से भगवान की आरती में झूमते हैं। और 1 घंटे की आरती है सुबह 6 बजे 7 बजे तक। आज 5:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक कलश स्थापना की वजह से अभी पब्लिक घर से नहीं निकली है। दर्शन करके 6 बजे वाली आरती से सब लोग चले गए हैं कलश के लिए। कलश स्थापित होने के बाद में अभी सारी महिलाएं आएंगी, बहुत भीड़ हो जाएगी। चैत्र नवमी का क्या खासियत होती है? चैत्र नवमी का मनाने का क्या विशेष चीज होता है? चैत्र राम नवमी का तो महत्व ही अलग है, क्योंकि राम जन्म होता है। और हमारे यहाँ तो 31 साल से बढ़िया पर्व हो रहा है ये, और अच्छा खासा मनाया जाता है। बहुत श्रद्धालु और क्षेत्रीय हमारे अलीगंज क्षेत्र के बहुत लोग आते हैं, और हम देखें कि लोग बचपन से यहाँ से जुड़े हुए हैं। उनका भी आज तक मन खिन्न नहीं हुआ कि माई के चरणों में हम न चलें। नवरात्रि हो या कोई भी पर्व हो, जैसे शिवरात्रि है, नवरात्रि है, इनमें तो बहुत भीड़ हो जाती है। ये बताइए बाबा, आप 9 साल से यहाँ पे हैं। जब आप 9 साल के थे तब से 31 साल हो गया। 31 साल नहीं, 9 साल के जब थे तब से आपके मतलब बचपन से आप यहीं पे हैं, तो कितना श्रद्धालुओं का इतना श्रद्धा यहाँ पे लगा हुआ रहता है? श्रद्धा तो इतनी लगी हुई है, आप खुद देख रहे हैं कि एक छोटी सी मठिया थी। जो भी चमत्कार हुआ है, मैं किसी दरवाजे मांगने नहीं गया हूँ। जो माई की कृपा से आता है उसी से सारा संचालन होता है। यानी कि मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लोग अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं। चढ़ावा नहीं आदमी चढ़ाएगा, मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं माता रानी, इसीलिए लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा के हिसाब सारा कार्य किया है। कल एक बीरेन्द्र कुमार जी हैं, उन्होंने एसी को जो है मंदिर में लगवाया। माई विंध्यवासिनी के दरबार में नया एसी रात में 12:30 बजे तक लगा है, और उसके बाद में फिर 3:30 बजे मंदिर खुल गया है। देखिए, श्रद्धालु अपनी जैसे मन्नत पूरी होती है उस तरह से अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं। जैसा आप बताएं कि यहाँ पर श्रद्धालु कल ही रात में माता जी के मंदिर के अंदर माता जी के लिए एसी का लगाया गया है और 12:30 बजे तक आयोजन किया गया है, तैयारी की गई है। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि देखिए आज से ये शुभारंभ हुआ है चैत्रीय नवरात्र का, और आज चूंकि सभी श्रद्धालु मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने में जुटे रहते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। अगर पंडित जी आपके साथ हैं इस वक्त, तो उनसे जरा ये पूछिए कि मां शैलपुत्री को सबसे ज्यादा प्रसन्न क्या चीज करती है, क्या फल, कौन सा रंग? क्योंकि मां शैलपुत्री शांत स्वभाव की होती हैं, श्रद्धालु उन्हें किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं? और अगर घट स्थापना की मुहूर्त की बात कर लें तो वो भी पूछेगा कि पूरे दिन हम कब तक घट स्थापना कर सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारे साथ पंडित जी हैं, मैं उनसे बात करूंगा। पंडित जी बताइए, शैलपुत्री जो माता जी हैं वो किस तरह का फूल पसंद करते हैं, किस तरह का उनकी पसंद है, और किस तरह का कहीं ना कहीं साड़ी धारण करते हैं, क्या उनकी पसंद है? शैलपुत्री मैया को जो है सर्वप्रथम बहुत अच्छा फूल जो होता है वो गुड़हल का फूल होता है। गुड़हल का फूल और गुलाब का फूल, गुड़हल की माला अगर शैलपुत्री मैया को नित्य पहनाई जाए और प्रत्येक भक्त को पहनना चाहिए। शैलपुत्री की पूजा करने से महान पाप नष्ट हो जाते हैं। चाहे जितने भी पाप हों, अगर व्यक्ति शैलपुत्री मैया को जो है गुड़हल का फूल अर्पण करे तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये शैलपुत्री प्रथम ही तो जन्म हुआ है, जिनको पार्वती के नाम से जाना जाता है, वही शैलपुत्री हो गई। वैसे पार्वती कहते हैं, और शैल भी पत्थर पर्वत होता है, और पार्वती तो है। 9 दिन जो पूजा होती है सभी देवियों को किस तरह से खुश किया जाता है, इसका थोड़ा सा हमको जानकारी दें। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन होता है। तृतीयम चंद्रघंटा, चंद्रघंटा माँ का भी बहुत अच्छा पूजन होता है। और कुष्मांडा माने कद्दू, मैया को चौथे दिन कद्दू का दिन दान करना चाहिए या कद्दू के बलि प्रदान करना चाहिए, बहुत उससे लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अपनी 9 देवियों की पूजा यथा स्थान पे होती है। आज जो मुहूर्त है कलश स्थापना का, उसका 5:30 से लेकर के 8:30 बजे तक, और अभिजित मुहूर्त 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक। जो लोग मैं भूल जाएं वो लोग 11:30 से 12:30 के पर्व में कर सकते हैं।
तो 2 तरह का मुहूर्त बताया है पंडित जी ने। पंडित जी का मुहूर्त जो बताना है 5:30 बजे से 8:30 बजे तक है, उसके बाद 11:30 बजे 12 बजे के आसपास है। तो इस तरह से 2 मुहूर्त है लोगों को अपना कलश स्थापना करने का। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को सुविधाजनक भी है ये चीज़, ये मंदिर की पूजा करने में आसानी होगी। कहीं ना कहीं श्रद्धालु लोग जो पूजा करेंगे उनके लिए, जो देर से कभी उठते हैं तो उनके लिए, या किसी कारणवश पूजा नहीं कर पाए तो वो 11 बजे भी कलश स्थापना कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, सुबह से ही मंदिरों में भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालु अलग अलग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रदीप आपका ये खूबसूरत तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए।